सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका भाषा सरिता यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे अष्टमी कक्षा का त्रयोदश पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि के अभ्यास प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं पाठ 13 के अभ्यास प्रश्न। प्रथमः प्रश्नः प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। इयं धरा कै स्वर्णवत भाति। यह धरा, यह पृथ्वी किसके द्वारा सोने के समान सुशोभित होती है? बताइए आंसर। सस्ये, के स्थान पर सस्ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन। ख भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहां पर शोभायमान होती है? क्या होगा इसका आंसर, जरा बताइए। क्षितो, वेरी गुड। इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता। केषां, क्या होगा आंसर, वेरी गुड। अणूनाम। इयं भू कस्मिन् युतानाम् अस्ति। क्या होगा आंसर, बताइए। सम्यक। प्रबंधे। अत्र किं सदैव सुपूर्णमस्ति। खाद्यान्न भांडम। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है द्वितीय है। दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, इधर जो शब्द हैं इनका समानार्थक शब्द लिखना है। यहाँ पर पृथिव्याम, क्या होगा पृथिव्याम का समानार्थक पद? क्षितो। सुशोभते, कोष्टक में से बिल्कुल सही बताया आपने, भाति। बुद्धिमताम, बुद्धिमताम का पर्याय पद, बहुत अच्छा, विपश्ची जनानाम। मयूराणाम, मयूराणाम का पर्याय पद समानार्थक पद क्या होगा? बहुत अच्छा, सिखीनाम। अनेकेशाम का समानार्थक पद बताइए। वेरी गुड, बहुनाम। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है तृतीय। श्लोकान सम्मेलनम कृत्वा लिखत। यहाँ पर दो खंड हैं और दोनों खंड के श्लोकों को हमें मिलाना है। जो सही श्लोक है उसके साथ में मैच करना है। त्रिशूलाग्नि नागे पृथिव्यास्त्र घोरे, इसके साथ में क्या आएगा? अणूनाम महाशक्तिभि पूरितेयम। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। उसके साथ आएगा क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम। तटीनाम यम वर्तते भूधराणाम। घ सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं। ङ इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या।
जगत वंदनीया च भूदेव गेया। ये इस प्रकार से श्लोकों को मिलाना था। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थः प्रश्नः। चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि चित्वा गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त शब्द को लेकर के और ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अस्मिन् चित्रे एका वहति, क्या आएगा यहाँ पर? सम्यक, नदी। नदी निस्सरति, नदी निकलती है कहां से? बताइए जरा। पर्वतात्, पर्वतात् निस्सरति। नद्या जलम भवति, नद्या जलम कीदृशं भवति? शीतलम। सस्य सेचनम भवति, सस्य सेचनम। नदी जलेन सस्य सेचनम भवति, नदी के जल से फसलों की सिंचाई होती है। भारतः भूमिः अस्ति, भारतः कृषकाणां भूमि अस्ति, किसानों की भूमि है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है 5। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत्। चित्र देखकर और यहाँ जो मंजूषा दी गई है, मंजूषा में से आपको शब्द लेना है और रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। पहला है अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिख रहे हैं। एतेषाम् अस्त्राणां युद्धे भवति, किं भवति? प्रयोगः। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, क्या आएगा रिक्त स्थान में? अस्त्राणाम। घ अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। आधुनिके अस्त्रे अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति, रिक्त स्थान में क्या आएगा? सैनिका। और अंतिम है सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, क्या होगा सही आंसर? बहुत अच्छा। उपग्रहाणां सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो आपने देखा होगा यह किसका चित्र है, जरा बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सम्यक। दीपोत्सवस्य चित्रमस्ति, है ना? दीपक जला रहे हैं, इधर फुलझड़ियां पटाखे छुटा रहे हैं। तो एषः दीपोत्सवः अस्ति, यह दीपोत्सव है, दीपों का उत्सव। माता दीपान प्रज्वालयति, माता क्या जलाती है? दीपक जला रही हैं। मम भगिनी मातुः सहायतां करोति, मेरी बहन माता की सहायता करती हैं। सर्वे नूतन वस्त्राणि धारयन्ति, सभी नए वस्त्र धारण करते हैं। और अंतिम है दीपोत्सव उल्लासस्य पर्वः अस्ति, प्रसन्नता का, उल्लास का पर्व है। और भी कई वाक्य आप बना सकते हैं। बालकः स्फोटकान् स्फोटयति, इस प्रकार से भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये चित्र देखिए किसका है? एक बहन अपने भाई के राखी बांध रही है, यानी कि रक्षाबंधन का चित्र है। तो देखिए एतत्
रक्षाबंधनम अस्ति, यह रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्योहार है। एषः स्नेहस्य पर्वः अस्ति, यह स्नेह का पर्व है, प्रेम का, भाई बहन के प्यार का। भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है। भ्राता भगिन्ये उपहारम ददाति, भाई बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधनम हर्षस्य उल्लासस्य च पर्व अस्ति, रक्षाबंधन हर्ष और उल्लास का पर्व है। अग्रे सरामः। सप्तमः प्रश्नः, अत्र चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णनं कुरु। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, वन प्रकृति का चित्र है। तो देखिए, एतत् प्रकृतेः दृश्यम अस्ति, यह प्रकृति का दृश्य है। अस्मिन् चित्रे बहवः वृक्षाः दृश्यन्ते, इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। खगाः सन्ति अत्र। अस्मिन् चित्रे मयूरः सन्ति, मयूरः अस्ति, अस्मिन् चित्रे मयूरः अस्ति, एकः मयूरः अस्ति अत्र। अस्मिन् चित्रे मृगाः सन्ति, इसमें जानवर हैं, मृग हैं। धन्यवादः।